जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं मिलाने वाला हूँ आपसे एक सिलेक्टेड बंदे से जो अभी 2025 सिलेक्टेड हुआ है। उसकी AR है 299 है। वो पिछले हमारे साथ था 10 मतलब पढ़ाई कर रहा था, हमारा ग्रुप था सुपर 15 का। उसमें वो बंदा CRP भी नहीं मिली थी उसको, 0.06 मार्क्स आउट हो गया था। उसने कैसे मोटिवेट किया खुद को और अब CISF में आया, जहाँ पे CRP नहीं मिल रही थी CISF में आया और कैसे खुद को मोटिवेट किया, मतलब जिसे बिल्कुल रैंक से आउट हो गया था उसकी कैसे रैंक आई। आज उससे जानते हैं उसके बारे में, तो मैं मिलवाता हूँ आपसे, आइए। वेलकम भाई वैभव। जय हिंद भाई, क्या हाल है? बस बढ़िया यार। तो अपने बारे में कुछ बताओ भाई। जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम वैभव कुमार हुआ और मैं बेसिकली बिहार का रहने वाला हूँ, लेकिन अभी सारी एजुकेशन मेरी जब 2 साल का था तब से रांची में आया, तब से वहाँ पे पढ़ाई हुई। क्योंकि पिताजी मेरे CRPF में हैं तो उनकी कांस्टेंट नाइस। ये ट्रांसफ़र होती रहती थी। इसलिए पापा ने पढ़ाई के लिए यहाँ पे सिचुएट कर दिया, तो सारी पढ़ाई यहीं पे KV स्कूल से देन ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और उसके बाद फिर SSC कंपटीशन की लाइन में आ गया। ओके। और उसके बाद फिर एग्जामिनेशंस लाइक बहुत सारे दिए, मतलब स्टार्ट तो हम्म। ये ग्रुप XY से की, लेकिन अंदर से फील्ड पैरामिलिट्री के लिए हमेशा थी, क्योंकि पिताजी मेरे थे। मेरे भाई भी एयरफोर्स में, लेकिन अंदर से अच्छी नाइस। पैरामिलिट्री की वाइब आती है, तो उसके लिए फिर बिल्कुल। CPU एग्जामिनेशन भरा। फर्स्ट अटैम्प्ट अच्छा। में लॉन्ग जंप में आउट हो गया। सेकंड में जैसा भाई ने कहा 0.06 से मेरिट आउट हुआ। थर्ड में लकीली सब अच्छे से हो गया, तो इस बार रैंक भी आ गई ठीक और CISF मिल गई। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेसन आपको थैंक यू इस भाई। बात के लिए। बहुत बहुत बधाई आप, है ना। तो अपने बैकग्राउंड का बताओ, कैसा है फाइनेंशियल, मीडियम स्टडी कैसा था, इन चीज़ का बहुत फर्क पड़ता है इससे। स्टार्टिंग में जब रांची आया था तब तो मैं उतनी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी और फादर की सैलरी भी कम थी, क्योंकि एक ही सोर्स थे कमाने वाले। लेकिन धीरे बिल्कुल, हाँ धीरे लगता। पापा ने संभाला और भाई लोग ने भी भाई का एक बिजनेस स्टार्ट हुआ, देन भाई का एयरफोर्स में हुआ, तो ठीक है। अब अपर मिडिल कैंडिडेट कह सकते हैं। अब सब मतलब ठीक है। ठीक है फैमिली। और हाँ। आपका पढ़ाई का मीडियम कौन सा था, इंग्लिश या हिंदी? इंग्लिश रहा है स्टार्टिंग से। शायद इसीलिए आपने फिर इंग्लिश को लाइटली लिया था। हाँ, राइट। वो तो गलती हो गई अब तो, लास्ट ईयर में नहीं, तो इंग्लिश ठीक। मीडियम वालों का रहता ही है, उनको लगता है कि हो जाएगा, लेकिन थोड़ा पढ़ा नहीं होता, कोई बात नहीं। अवेयरनेस की तो आपने कमी। कैसे स्टार्ट किया SSC का फिर फेज? स्टार्टिंग फेज तो CAPF ऐसे से हुई थी जो UPSC लेती है, लेकिन ओके। फर्स्ट ये 2 अटेम्प्ट में, एक में मेरिट आउट और एक में मेडिकल आउट होने के बाद लगा कि एक बैकएंड चाहिए। तो बिल्कुल, बैकएंड हाँ के लिए सही है। SSC CPU ही सही था, जिससे वर्दी मिल सकती है और प्लस आप आगे की तैयारी कर सकते हो। CPU में लग बिल्कुल। गया 2022 में, फिर आउट होने के बाद फिर और 23 में मेरिट, देन अब फाइनली सेलेक्टेड हूँ, तो अब आगे फिर तैयारी कर सकता हूँ। हाँ, जैसे कि मैं कहता हूँ सीएसए में बहुत टाइम मिलता है पढ़ने का। आप और ठीक है, अगर यूपीएससी से भी ऐसे नहीं निकले तो आपको डिपार्टमेंट भी, आपका एग्जाम 3 साल हम्म। बाद एलिजिबल हो जाते हो, फिर आप ऐसे बन सकते हो और बहुत रेयर कंपटीशन होता है। सही ठीक बात। है। तो ये चीज़ तो भाई, कहाँ से स्टडी करी आपने, किस चीज़ के लिए, कैसे किया, बेसिक्स से क्लियर किया, थोड़ा बताइए। सबसे पहले एक अवेयरनेस थी नहीं SSC को लेके, क्योंकि UPSC लाइन में लगा हुआ था। देन फिर जब स्टार्ट किया तो पहले यूट्यूब वगैरह से देखा कि क्या बुक्स होने चाहिए, क्या सोर्स होने चाहिए। तो जो बेसिक बुक्स होते हैं, जैसे किरण की मैथ्स ले ली, इंग्लिश ले ली, GK लिए, फिर पढ़ना स्टार्ट किया। फिर कहीं कहीं जब बैकएंड कॉन्सेप्ट की इशू आने स्टार्ट हुआ जब मैथ्स में, तो फिर एक गगन प्रताप की कॉन्सेप्चुअल किंग आती है, वो खरीदा। जी हाँ, उसमें बिल्कुल। जितना कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर किया। उसके बाद फिर इंग्लिश में जैसे लास्ट ईयर में मेरिट आउट हुआ था, तो आफ्टर दैट मुझे पता चला कि हाँ, एक ब्लैक बुक नाम की बुक होती है। सॉरी, आई वाज नॉट हाँ। अवेयर। तो ओके। उसके बाद ब्लैक बुक खरीदा। फिर परमार से GK, GK तो स्ट्रांग पार्ट थी क्योंकि UPSC का बैकग्राउंड था। यूपीएससी करते थे आप, बिल्कुल सही हाँ, तो बात। उसमें 30-35 स्कोर हमेशा आते थे। तो फिर इंग्लिश के लिए ब्लैक बुक ली और मॉक्स बढ़ाने स्टार्ट किए। मॉक्स पहले देता नहीं था। जीके में 30-35 मार्क तो बहुत हो जाते हैं एसएससी के अंदर, मतलब एक बंदा इमेजिन नहीं कर सकता, वो 20-25 हाँ। लेके चलता है, लेकिन बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ तो आपने अच्छी बताई। ठीक है, तो वही बताओ फिर, कैसे और ज़्यादा स्टडी करी आपने, कैसे कितने मॉक दिए इन चीज़ों को? सबसे पहले एक भी कोई भी एस्पिरेंट अपने फेलियर से हमेशा सीखता है, तो मैं तो फेल होते ही आया, मतलब स्टार्ट बिल्कुल। तो 2021 से की। SSB वगैरह बहुत सारा दिया, CDS वगैरह का, लेकिन आप किस किस बेसिस पे आउट होते हैं आपको पता नहीं चलता। तो एक प्रॉपर बिल्कुल सही डायरेक्शन बात है। जिसमें मिले, जिसमें पता चले कि आपकी वीकनेसेस क्या है। तो मैं SSC में आया तो सबसे पहले 2000 लॉन्ग जंप आउट हुआ, तो फिर फिजिकल की वर्कआउट स्टार्ट हम्म। की। 2023 में मेरिट आउट हुआ, क्योंकि मैंने इंग्लिश को लाइटली ले लिया था। इंग्लिश लाइटली को लिया था, सोचा जैसे कि बताया वो आपने। ये हो जाएगी। मॉक्स में 160-165 आते थे, लगता था चलो इतने तो काफ़ी हैं, लेकिन नहीं। 0.06 से आउट होने के बाद लगा कि नहीं, हर एक फेज़ इंपॉर्टेंट होता है और हर एक प्लेटफॉर्म आपको बिल्कुल। ज़रूरी है। तो मॉक्स की। यही बंदे हाँ। गलती कर देते हैं, वो एक भी स्टेज को लाइट ले लेते हैं। इवन मेडिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट हाँ। फैक्टर हाँ। रखता है, मतलब ऐसे लगता है ना कि मैथ्स में अच्छे नंबर आ गए तो साला
फोन ये ध्यान नहीं देते वो चीज़ों को कि यार अब हेल्थ पे ध्यान देना है बिल्कुल। बहुत फाइनली कि अभी तो तुम्हारे जैसे तुम्हारा जैसे चल रही है अभी तो इस ज्वाइनिंग लेटर आ गया फिर भी कैंसिल हो गया। तो ये कि हर एक स्टेज मैटर करता है जब तक तुम नौकरी में नहीं चले जाते। कंपटीशन इतनी वास्ट है ना कि आप कोई भी फेज में रेस्ट नहीं कर सकते या कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंस सकते कि नहीं भाई ये तो कर ही लेंगे। आप कितना भी धुरंधर हो, मॉक्स में कितने भी अच्छे स्कोर आ रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूटी बनाए रखो क्योंकि कोई एक दूसरा है जो आपसे एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है, आपको कभी पीछे कर सकता बिल्कुल। है। तो मतलब लगे ये कहना रहना। चाह रहे हो कि आपके बेसिक्स पहले से क्लियर थे और आपने हम्म, थोड़ा बहुत पुश किया खुद को और अपनी लिमिट्स को पुश किया मतलब बेसिकली कि करना ही आपने पड़ेगा। कॉन्फिडेंस नहीं हो जाता कि मैं इसमें तो कर ही लूंगा। आपको जीएस में कॉन्फिडेंस था लेकिन फिर भी आप जीएस पढ़ते थे। हाँ भाई। ठीक है। तो ये कि आप बेसिक क्लियर थे फिर आपने ज़्यादा किसी का बेस नहीं लिया बस आपने थोड़ा नोट किया मेरे को कॉन्सेप्ट देख लेता हूँ बाकी सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको हम्म। माइंड में था। राइट। तो टीचर फिर पे आपने बेसिक टीचर पे डिपेंडेंट होना एक तरह से आपका टाइम टेकिंग काफ़ी हो जाता है। जब तक आपको डाउट ना हो तब तक टीचर या वीडियो पे रिलाई मत कीजिए क्योंकि कोई भी टॉपिक, ये बात एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल टाइम एंड वर्क हो गई, अगर आप टाइम एंड वर्क बुक से पढ़ के सॉल्व करने लगेंगे तो मिनिमम 20 मिनट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। लेकिन आप जी वही बिल्कुल वीडियो देखने जाओगे तो आपको 1 घंटे तक लग सकते हैं, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करो क्वेश्चन। तो टाइम कंज्यूमिंग स्मार्ट स्टडी मैटर करता है रादर देन हार्ड वर्क। वही फॉलो ओके कीजिए। सही बात है। तो मॉक टेस्ट कहाँ से प्रेफर करोगे आप हॉलीवुड के या टेक्स्ट बुक के या स्टेट मतलब वो स्कोर बूस्टर स्कोर पता नहीं क्या क्या मॉक बना दिया आजकल तो कुछ अब भी तो बना देते हैं लोग बाग मॉक्स तो तो किसको प्रेफर एकदम करोगे? सब्जी मार्केट हो गया है, कोई भी बना के डाल दे रहा है, भले ही उसका क्रेडिबिलिटी बिल्कुल। है भी कि नहीं। टेक्स्ट हम्म, बुक स्टार्टिंग से अपना ऑरा बनाया हुआ है और वो बनाता भी सही है क्योंकि प्रीवियस ईयर को मेंशन करता है और सारे कंबाइंड बनाता है। हाँ मतलब सीपीओ के लिए पीवाईक्यू के टेक्स्ट बुक, पैटर्न पे बनाता है हाँ, वो है ना। सीपीओ के लिए टेक्स्ट बुक काफ़ी सफिशिएंट है। उसमें आप प्रीवियस ईयर लगाइए, मैथ्स के सेक्शनल इंप्रूव कीजिए, देन आप ओके अपना ड्रॉबैक्स को उसमें तो एनालिसिस सब मिल ही जाती है आपको। तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। फॉर सीपीओ टेक्स्ट बुक इज़ मोर देन इनफ। और अगर आप सीजीएल एस्पिरेंट हैं तो आप मेंस के लिए ऑलिव बोर्ड भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनाता है। लेकिन टेक्स्ट बुक इसे प्रेफर करते हैं कि उसको हर एक बंदा हर एक क्वेश्चन है उसको ऑप्शंस के भी हाँ, सॉल्यूशन देता है प्रॉपर वो। वो सही हॉलीवुड क्या बनाता है। करता है सिर्फ ऑप्शन का आंसर दे देगा और जो आंसर उसका एक्सप्लेनेशन दे देगा बाकी जो तीन ऑप्शंस का नहीं हाँ देता है हाँ। एक्सप्लेनेशन। बाकी बहुत जरूरी है कि चार ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी होता है इंसान डिटेल जब एनालिसिस के पढ़ते लिए हैं। आप टेक्स्ट बुक ही हमेशा बिल्कुल और रिलाई पढ़ने का कीजिए। तरीका भी यही है कि आप एक हम्म, क्वेश्चन देगा तो चार जो ऑप्शन आपके पास तो चारों का आपका आंसर पता लग गया आता है वो भी अच्छी बात है लेकिन जो तीन बाकी ऑप्शन उसको अच्छे से हाँ, देखो आप क्योंकि उनमें बस। से ही आएगा जो क्वेश्चन आ गया उसमें तो आने वाला नहीं है। तो तीन हम्म, ऑप्शन उसमें से बिल्कुल मैटर करता है राइट। सही बात है। तो भाई जैसे अभी पहले ऐसा होता था कि मैथ सेक्शनल आ गया इस बार अपने टाइम पे नहीं था। तो पहले होता था कि इंग्लिश और जीएस हो गई आधे घंटे में कर लेता था और आधे घंटे में रीजनिंग कर लेता था इंसान। लेकिन 1 घंटा मैथ के लिए बचा लेता था तो आराम से स्पीड भी नहीं थी वो बंदा धीरे धीरे आराम से कर लेता था तो स्पीड जो होने की जरूरत नहीं थी 50 में 50 स्कोर कर लेता था। लेकिन इस बार एसएससी ने नया पैटर्न चेंज किया तो मेरे हिसाब से जो कि सही भी है मतलब जो एज ले जाते थे बंदे वो नहीं ले पाएंगे। सही तो बात है। आपका क्या कहना है इस बारे में कि उसको कैसे मैनेज किया जाए ताकि बंदा मैक्सिमम स्कोर कर ले कितना कराए और वो कितना कर सकता है और कैसे करे इसको स्पीड कैसे बढ़ाए क्या करना सेक्शनल चाहिए उसको टाइमिंग बताओ के तो। भाई देखो, सेक्शनल टाइमिंग के एक पॉजिटिव है और मोस्टली चैलेंजिंग भी है। पॉजिटिव उनके लिए जो इनका मैथ्स बैकग्राउंड, रीजनिंग बैकग्राउंड स्ट्रांग होता है। वो अगर, क्योंकि पहले उनका क्या होता था, जीके मार खा जाता था तो उनका मार्क्स कम हो जाता था। इस बार है कि अगर बिल्कुल आप मैथ्स और रीजनिंग में लीड ले लो तो आपको बहुत बूस्ट मिलने वाली है। और उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करें, जैसे कि पहले स्कोर आपका 45 हो जाता था जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप 1 घंटा बचा लेते थे सीपीओ के लिए। लास्ट के बिल्कुल 1 घंटे मैथ्स 50 क्वेश्चन हम कर लेते हैं, चलो उतना डुएबल भी है। लेकिन अब आपको 30 मिनट में लिए 50 क्वेश्चन करना है जो कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। तो आप दो चीज़ कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो होनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ आपको शॉर्ट ट्रिक भी पता ही होनी चाहिए कि हाँ कौन क्वेश्चन को हम विद इन मिनिमम टाइम में कंप्लीट कर लें। ओके। और तो न्यूमरस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर आपको सर्कल में डाउट हो रही है तो सर्कल का अच्छे से एक दिन में 50-60 क्वेश्चन हमेशा प्रैक्टिस करना है, जिससे आप क्वेश्चन आओ तो फेमिलियर लगे और तुरंत आप अटेम्प्ट कर लो। फेमिलियर लगे और देखते कि मेरे से हो जाएगा और हाँ, कभी कभी सेम भी आ जाता है तो क्लिक करके आगे निकलो क्योंकि और अब कैलकुलेशन मेन आप स्पीड क्या, मैटर करती हाँ, है। क्योंकि क्या होती है ना कि अगर अगर आपको एक हार्ड क्वेश्चन मिल जाए तो आप घबरा जाओगे और आपको टाइम भी आपको दिख रहा है साथ में सामने में कि भाई टाइम खत्म हो रही है। तो उससे आपकी सिली मिस्टेक्स बढ़ जाती है जिससे आपके एक्यूरेसी पे टारगेट होता है। तो वो सब के मामले में वो बेस्ट है। आप टाइमिंग देखिए, बिल्कुल सही अपना बात। शॉर्ट ट्रिक देखिए, देन प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। जी क्योंकि मैं बता देता हूँ इतना फर्क पड़ता है जैसे मैं 2023 के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और शायद फिर मैंने सीजीएल के लिए की थी 2024 के लिए उसके बाद नहीं हुआ उसमें मैंने 1 साल हो गया लेकिन मैंने अभी दिया सीपीओ का मॉक चार्ट मेरे 41.25 मार्क्स आए तो भाई वो फर्क पड़ता है आपकी बेसिक क्लियर है और स्पीड थी। बहुत। और मैं कैलकुलेशन स्पीड करूँ तो आ जाएंगे तो आप अगर कैलकुलेशन स्पीड देखना चाहते हो तो पवन राव सर पे क्लासेस है 6 या हम्म। 7 वो देख लो मेरी गारंटी है उसको प्रैक्टिस करना पवन आपका राव पक्का सर हो गए, कैलकुलेशन स्पीड भूतेश आएगी। सर हो गए, और शॉर्टिक्स के हाँ अभिनय मैथ्स भी हो गया, वो काफ़ी अच्छे से अभी नहीं आपको मैं समझा बिल्कुल देंगे। आप अच्छे से अपने डाउट क्लियर कीजिए, वो बहुत बेस्ट स्ट्रैटेजी है बिल्कुल। आपकी।
और अगर शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स दे रही तो आप आसानी से भी हो गए। हाँ तो है ना, ये चीज़ है कि किसी के भक्त मत बनो कि तुम एक के आप पूजा करें, मेरा मेरा सर लड़ो मत किसी चीज़ के लिए। जो हाँ। बेस्ट है सब बेस्ट है, पढ़ो जिन पर जहाँ पे अच्छा लग रहा है आप लोगों अब को। पढ़ो भाई, ये बस पढ़ने के पर्पज से पढ़ो, ये मत कि आई सपोर्ट दिस टीचर, आई सपोर्ट ये क्योंकि सब वो अपनी जगह टीचर सही भाई है, सब अपने अपना में अपना लड़ कर रहे रहे हैं हैं। तो आप भी आपस में लड़ना, वो सब मत करो बिल्कुल कि आपको अपनी नौकरी लेनी है। बिल्कुल वो बिल्कुल। तो अर्निंग कैपेसिटी तो उनके पास काफी कैपिटल है। बिल्कुल भाई। तो एक हम्म। और डाउट आता है लोगों को, मेरा बहुत ज्यादा जनरली डाउट आता है मेरे डीएम में कि भैया इंग्लिश को कैसे सुधारी, बहुत ज्यादा क्रूशियल मैटर भी करती है यार। हम्म। कि इंग्लिश बहुत ज्यादा 250 बहुत नंबर की, मैटर है। 400 में से बहुत ज्यादा। तो उसको आप कैसे बताओगे कि क्या करना चाहिए बंदों को इंग्लिश के लिए, और आपने क्या किया था? और सीपीयू में आपके अगर मार्क्स आपका कितने थे मेंस इंग्लिश, और हाँ, प्री में? सीपीयू में अगर आपका इंग्लिश अपर हैंड है तो आप सोचो 250 मार्क्स आपको 400 में 250 मार्क्स आप स्ट्रांगली होल्ड कर सकते हो। आप 250 में 230 220 तो ला ही सकते हो, इतना आपके पास कैपेसिटी हो गई। सबसे ओके। पहले बहुत दिक्कत आती है ग्रामर में बहुत कोई को, तो ग्रामर के लिए मैंने थर्ली फॉलो किया, रानी मैम एक 60 रूल्स की वीडियो बना रखी है। वैसे मुझे ग्रामर में हाँ इतनी इशू बिल्कुल, नहीं रानी होती। मैम से मैंने पढ़ा था। हाँ, बीइंग एन इंग्लिश बैकग्राउंड मुझे ग्रामर में इशू नहीं होती थी, लेकिन जब भी कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत होता था सबसे पहले मैं रानी मैम को देखता था। आफ्टर दैट अगर मॉक्स में ही आपके एनालिसिस में आपको लिखे हुए हैं ये रूल जो आपको पता नहीं है, तो आप उसको नोट डाउन कर लो और मल्टीपल रिवीजन करते रहो, और मॉक्स नेक्स्ट मॉक देने से पहले भी उस चीज़ को देख लो। एक रफ कॉपी बना लो इंग्लिश के लिए बस, उसमें न्यू वोकैब, न्यू इडियम्स, न्यू सिनोनिम लिखो। देन ग्रामर के रूल्स भी एक ही जगह लिख दो। इट शुड बी लाइक योर ब्रेन। आपका ब्रेन होना चाहिए कि हाँ ये है, मैंने लिख दिया। और जब भी कोई मॉक देने जाओ उससे पहले उसे रिवीजन करते रहो, आपका रिवाइज बहुत, करो। हाँ, बहुत बूस्ट मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या बताना चाहोगे, क्या करना चाहिए? कॉम्प्रिहेंशन के लिए एक इंग्लिश माध्यम ऐप है, बहुत स्टूडेंट फॉलो करते हैं, आप भी जान ही रहे होगे। हम्म। तो इंग्लिश माध्यम ऐप से सुबह सुबह एडिटोरियल आती है, उसे पढ़िए और ओके। एनालिसिस कीजिए, और उसमें न्यू न्यू वर्ड्स है उसको नोट डाउन कीजिए, और आपके जितने क्विज होते हैं उसको लगाते रहिए, आपका इम्प्रूव ऑलरेडी हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग ही बढ़ जाएगी। ओके। तो मतलब ये कहना चाह रही हो कि बेसिक क्लियर करो और जो नए नए मॉक दो उसका समराइज करो कि क्या मैंने गलत करा हाँ क्या नहीं हाँ करा। उसको एक कॉपी में लिखो, और जो नया मॉक देने जाओ तो उसको बस याद कर लो कि मैंने ये करा था, ये गलती करी, दोबारा ये गलती नहीं करनी। मतलब आपको आपकी गलती पता होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है ना, स्टूडेंट को अपनी गलती पता नहीं होती। ट्रू। उसने मॉक अटेम्प्ट किया, उसे फिर नेक्स्ट मॉक पे चला गया, उसको पता ही नहीं मैंने क्या गलत करा क्या नहीं, तो उसको गलती पता नहीं होती अपनी। तो गलती अगर पता रहेगी इंसान को, तो वही बात है ना कि वो दूध का जला छाछ भी फूंक हाँ फूंक के पीता है, तो वही बात आ जाती है यहाँ पे भी, अगर आप इसको भी सेंस में लेना चाहो तो। ठीक है भाई, तो जैसे भाई ने बताया तो ऐसा फॉलो करो। ठीक है, तो भाई एक और बात है, जो नए एस्पिरेंट है जो बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हैं, नए अभी अभी आए हैं तैयारी में, क्योंकि हर साल आते हैं नए बंदे, तो उनके मैसेज आते हैं कि भाई एक स्ट्रेटेजी वीडियो बना दो। तो मैं सोचा यार मैं बनाऊं, हमें टाइम हो गया, तो अभी क्या चल रहा है पैटर्न में, अभी क्या हो रखा है, तो वो जो नया बंदा सिलेक्टेड हुआ वही बता सकता है। तो मैंने इसलिए आप इंटरव्यू रखा। तो आप बताइए क्या करना चाहिए उनको, कैसे करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए, देखो भाई लोग, पर बताइए। कंपटीशन अभी बहुत ज़्यादा वास्ट हो गई है। इसी 2024 में 8 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, उसमें से 5,000 सेलेक्ट हुए। तो रेशियो आप देख सकते हो, 0.06 का भी रेशियो नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको अपना भेड़चाल नहीं चलनी है। जैसे बहुत क्यों होता है, आप एंटर करते हो, ये बैच ले लो, वो बैच ले लो, बैच के पीछे कभी मत भागना। अपना ओके। स्ट्रेंथ जानो सबसे पहले। अगर आपके पास स्ट्रेंथ अगर आपको पता है तो आपसे बड़ा पावरफुल इंसान कोई नहीं है। बिल्कुल, 4 हाँ। सब्जेक्ट में एक इंसान की वो हम्म। स्ट्रांगनेस होती है कि मेरा ये स्ट्रांग है, वीकनेस भी होती है। हाँ, जिसको अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का आइडिया है और उस पर वर्क कर रहा है, तो वो ऑलरेडी बहुत लीग में आगे है, लीग में आगे वो चल लीड रहा है में वो है सबसे। और वो हाँ, सिलेक्टेड हो जाएगा, अगर हो उसको पता जाएगा। है ना कि मेरी वीकनेस क्या है, भाई मेरी मेरा स्ट्रांगनेस क्या 25 है। साल में हुआ, लेकिन मेरे दोस्त हैं जैसे अंकुर हो गए, वो 22 साल में, भाई हमसे 3 साल छोटा है, हुँ। लेकिन वो हाँ, उसकी आइडियाज़ हमसे कम होता है ना एज में, अच्छा रैंक ला रहा है, तो वो उनका अवेयरनेस था। बिल्कुल। और वो भेड़ चाल और नहीं जो चले। डालते हैं कि किस साल में दौड़ोगा, वो सब हाँ, डालते भोकाल बनाते, तो क्यों, वो तो वो पढ़ाई। मेहनत की और वो स्मार्ट स्टडी किए rather than हार्ड हार्ड वर्क। बहुत मेरे जो काउंटर ये है जो दोस्त लोग में हैं, वो 27 साल में नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल, सेम ओल्ड स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, तो वो नहीं हो सकता ना। आपको टाइम के बिल्कुल, साथ बिल्कुल यार। इवॉल्व होना पड़ेगा, अपने कंपटीशन को इवॉल्व करना पड़ेगा। तो अपने वीकनेसेस को जानिए और उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए, और बुक्स पे रिलाई कीजिए rather than यूट्यूब वगैरह। यूट्यूब डिस्ट्रैक्शन भी है। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरिंग या ज़्यादा डाउट के लिए रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, लेकिन आप अगर दिन भर सोचे हो कि हम 2 घंटा वीडियो देख के हम बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, तो वो आपकी बेवकूफ़ी है। दो हाँ, घंटे बिल्कुल, में आपका खुद पे काम 30, करिए। हाँ, एफिशिएंसी बस बिल्कुल 30 खुद मिनट पे का काम होता करो, है। और तुम्हें लग रहा है किसी चीज़ में डाउट है तो फिर उसको यूट्यूब पे हाँ सर्च करो, बहुत सारे बतेरे चैनल पड़े हैं। हाँ और हाँ। किसी भी पर्टिकुलर डाउट में होता है, आपको लगता है कि यार शॉर्ट ट्रिक तो आभास यानी सर है, तो उनका हम्म। मैंने देखा है, मतलब उनके बढ़िया है, मतलब हर एक चीज़ का, जैसे ज्योमेट्री में दिक्कत है, तो उन्होंने सिर्फ ज्योमेट्री की ही अपनी डाल रखी है, उस पे हैक्स डाल रखे हैं उसके। 2 या 3 घंटे का वीडियो सारा सब कुछ ज्योमेट्री को निपटा दिया है, मेंसुरेशन होगा, हर एक टॉपिक का हम लोगों ने निपटाया, तो आप वो देख सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। हम्म। मेरे हिसाब से ये चीज़ बेटर है। और एक चीज़ और, कि जैसे आप इंस्टाग्राम में जिसे फॉलो करते हो, वो फॉलो उन्हें करो जो रियली में अचीव कर चुके हैं। मैंने देखा है हुँ, 3 हुँ। लाख ये फॉलोअर हैं, लेकिन भाई का खुद सिलेक्शन नहीं हुआ।
मतलब ये बिल्कुल। आइडियोलॉजी सोचो कि वो 3 लाख लोगों की देखो और उनसे आप टिप्स ले रहे हो। आप टिप्स जिसे जिसे ले रहे हो जो फेल कर जा रहा है भाई, नहीं आप। चलो ठीक है हाँ। यार, फिजिकल में हो गया जो बंदा आउट हो गया वो उसका तो उसकी मान सकते हैं, मेडिकल में आउट हो गया तो उसका भी चलो मान सकते हैं, हम्म। लेकिन इसका अब क्या बोलो, आप बता सकते हो इसके हाँ। प्री क्लियर नहीं हो रहा, भाई सोचो देखो, तो फिर। आफ्टर गेटिंग मेरिट और मेडिकल आउट लोग आदमी टूट जाते हैं, लेकिन जो आप इनको फॉलो करो वो तो ताज होटल में जाके पार्टी कर रहे हैं। मतलब आप सोचो कि आप जिन्हें फॉलो कर रहे हो वो तो अपने लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप जिस भेड़ चाल में चल रहे हो वो सिलेक्शन की बिल्कुल तरफ नहीं जा देखो, रहा है, वो रिजेक्शन की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो पर्सन खुद बिल्कुल रिजेक्टेड है। फिजिकल और मेडिकल दो ऐसी चीज होती है अपने हाथ में नहीं होती, बंदा हाँ। मेहनत करके भी उसमें निकल जाता है। बहुत हम्म। तेरे देखे मैंने 170 से 80 नंबर प्री में, ये हम्म। विजेंद्र सैनी थे नंबर, बिजू भाई थे हम्म। ग्रुप के एडमिन, उनके कितने अच्छे मार्क्स है, तो 76 मार्क्स बहुत होते हैं सिर्फ, लेकिन नहीं हुआ फिजिकल। हाँ। तो वो अलग बात है कि मार्क्स तो थे ना यार, अब पढ़ाई में लगभग हाँ। टिप्स तो ले सकते हैं कि भैया कैसे पढ़ा था। फिजिकल में तो यार अपने स्ट्रेंथ है, कभी कभी सीपीओ हो जाता है, कभी किस्मत सीपीओ साथ नहीं में देती। बस मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस दोनों है भाई। अगर आप हम्म, सीजीएल में कि मेंटल स्ट्रेस है, आप पढ़ रहे हो आपका अच्छा है, चलो ठीक है, फ्लो बन गया, लेकिन आप फिजिकल है कि दौड़ के आओ और सुबह 5 किलोमीटर दौड़ उसके बाद पढ़ने बैठो ना तो आंख बंद होने लगती है, वो टफ हो जाता है सिचुएशन। बिल्कुल। तो तो फिर भाई भाई किसी आपका को, हाँ। वेलकम है यार, सच में देख रहे हो बहुत लोग पूछते ही है यार कि कितना टाइम मिलता है। अब देखो टाइम इतना मिल रहा है कि हम इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ऐसा है, अब मेरी भी शिफ्ट है, मेरे को जाना है, लेकिन टाइम अच्छा खासा मिलता है। और प्री कंसीव्ड माइंड लेके मत आओ कि ये करने से ये हो जाता है, नहीं, जब तक आप किसी बिल्कुल फील्ड में उतरोगे नहीं, पानी में उतरोगे नहीं, उसकी गहराई पता चलती ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो बाहर से भाई। लोग जज कर लेते हैं कि ये तो ऐसा हाँ। है ऐसा है ऐसा है, लेकिन अंदर जब खुद करता है ना इस काम को तो बहुत मेहनत लगती है वो चीज में, कि ये और तो मैं भी कर लूँ, मोटिवेशन ये के भी वो भी लिए कर लूँ। कोई भी व्लॉग वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, अपने लाइफ सराउंडिंग में देखो तुम्हारे माता पिता तुम अरे पे नहीं, क्या मेरे चाह लोग रहे तो हैं। देखेगा, ऐसे क्या बोल रहे अरे आफ्टर सिलेक्शन ना वो मोटिवेशन, ये जो हैं। हाँ प्रिपरेशन के ओके वीडियो ओके बनाते ओके। हैं कि आज मैं ये पढ़ूंगा भाई, तू पढ़, अपने पढ़ने बैठे यार, क्या दूसरे को वीडियो देख रहा है वही वो। बात है, मतलब तुम हाँ। सेलेक्ट हो उसके बाद तुम नेट में चलाओ, मस्त चिल मारो, हाँ। वो अलग बात तुमने डाल रखा है। टारगेट अपनी डेली पूरी करो और कार्तिक भाई की वीडियो देखो भाई, आफ्टर सिलेक्शन क्या लाइफ होती है ना, वो देख के मजा लिया करो कि हाँ मैंने अपने ये कर सिलेक्शन लूंगा से पहले बस। कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि जब खुद ने कुछ नहीं करा तो क्या ही किसी को बता सकते हैं भाई हम। तो जिस पर दिन लेकिन मेरा रिजल्ट आया ना उस दिन अकाउंट पब्लिक किया था मैंने कि हाँ चलो बिल्कुल, अब और कुछ जिस दिन बता और सकते भाई हैं। के वायरल भी हुई रील, तो क्योंकि हाँ। मेहनत करी वो दिखा। अब आप कुछ भी आगे डाल देते तो बोले यार खुद का ही नहीं, वो तो कमेंट ऐसे तो खुद का ही मॉक्स नहीं में हुआ। मेरे 110 आ लेकिन रहे हैं और उसे मैं यूट्यूब में डाल तो ये क्या बिल्कुल लॉजिक है बिल्कुल, भाई। और ये आपने फेंका बिल्कुल ज्वाइनिंग लेटर का ट्रेंड, साला कोई ट्रेंड नहीं बनाया, आपने ट्रेंड सेट कर हाँ रख दिया, ट्रेंड सेट मतलब वो करो ना वाला अपनी। डायलॉग है कि मैं ये ट्रेंड सबसे को बड़ा, फॉलो नहीं ये करता, दिमाग मैं में जो होती है ना, करता हूँ वही सबसे ट्रेंड बड़ा बन जाता है। कंटेंट है। आपका लाइफस्टाइल ही कंटेंट है भाई, दूसरा को फॉलो की जरूरत नहीं पड़ती बिल्कुल उसमें। बिल्कुल, वो बात है ना कि मैं दूसरे ट्रेंड को फॉलो नहीं करता, हाँ मैं जो बनाता अपना हूँ वही बनाओ। ट्रेंड बन जाता है। अगर नहीं कंपटीशन वो में आए हो। सच में वो 10 मिलियन के समथिंग व्यू गए तुम्हारे इस हाँ वीडियो आप पे, और जाने बता। सबने फॉलो किया उस ट्रेंड को, लेकिन साला दुखी होता है क्रेडिट किसने नहीं दिया कि ये ट्रेंड किसका है। क्रेडिट नहीं चाहिए भाई, वो और पता चल जाता है, हम लोग फॉलो करो और अपना अपना रूल, अपना लीग बनाओ, सबसे इंपॉर्टेंट है, कहीं भी बिल्कुल जाओ बिल्कुल, फॉलोअर्स ऐसा लीडर लेकिन बनो। देखो मानता हूँ ना कि चलो क्रेडिट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मेहनत करी है, लेकिन हाँ आपने एक आइडिया दिया है, मेहनत उन्होंने नहीं करी है। करने बिल्कुल दो, कोई नहीं, उन्हें मैंने मैंने सिलेक्शन लिया है, चलो सही है, आराम से बनाओ, बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो बनाओ, क्रिएट लो, लेकिन हाँ आफ्टर सिलेक्शन, बिफोर सिलेक्शन ये सब नौटंकी से अवॉइड करो, पढ़ाई वो एकदम झोंक अवॉइड दो। करो। अगर आप बताना चाहते हो, जैसे आप मैंने देखा आजकल बहुत है ना, हम मतलब दिल्ली पुलिस का फर्स्ट डे तैयारी का, मतलब ये नहीं कि मेरे तैयारी का पहला दिन कुछ भी यार, मतलब कैसे फिर, और लोग उनको फॉलो भी ज्यादा करते हैं। मैं भाई मेरा कहना यही है कि ज्यादा इस चीजों को फॉलो ना करें, हाँ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, पहले एक सिलेक्शन लो, उसके एक बाद मोटो तुम्हें जिसको फॉलो फॉलो करो अपने करना लाइफ तुम्हारी में, ड्यूटी। हाँ एक मोटो फॉलो करो, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो एक्शन पे ध्यान दो अपना, अपने शांति से प्रिपेयर करो, प्रिपरेशन के पहले तक एकदम मुंह बंद, एकदम हुडी लगा लो और शांति से जाके पढ़ो और वापस घर में आओ। बिल्कुल। ये ब्लॉग बनाने तो से कि आज मैंने ये किया वो किया नज़र लग जाएगी भाई, तुम्हारे जो अच्छे हम्म, स्कोर है वो भी खत्म हो जाएंगे। अच्छे से बिल्कुल प्रिपेयर भाई। करो और ऑनेस्ट तो रहो अपने प्रिपरेशन से, फैमिली को देखो। यही था हाँ। मेरे भाई, अगर जनरी पसंद आई तो लाइक करिए। और मैं कोई पूछना भूल गया कि आपने कैसे मोटिवेट किया खुद को, 0.06 मार्क्स आउट हुए, मैं सुपर 15 में, तो सबसे ज्यादा वेट आप कर रहे थे रिजल्ट का, लेकिन सबसे फिर आप, हमें तो पता था हमारा मार्क्स अच्छा तो हो जाएगा, लेकिन फिर आपका नहीं हुआ तो दुख हुआ। लेकिन दूसरे दिन मैं बोला भाई क्या चल रहा है, सब ठीक है, बोला ठीक है सब पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या हो गया। और फिर आपने ऐसे AIR 299 हासिल की जबकि CRPF नहीं चाहिए, तो कैसे आपने मोटिवेट किया खुद को एकदम से, ऐसा था ना कि धक्का लगे। अभी जो देख रहा हूँ मैं, लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ लोगों का वो सिंपैथी लेन गेन कर रही है, नहीं कि मेरा देख 10 11 12 का एग्जाम शेड्यूल्ड है उसकी तैयारी करूँ, नहीं, वो अपने आप सिंपैथी ज्ञान करने के लिए लगे हुए हैं कि यार मेरे को कोई सिंपैथी दे दे बस। भाई देखो, तो मोटिवेशन कैसे आपको आपने किया। सराउंडिंग से आती है। मेरे पापा सबसे पहले आके, जब मैं मेरिट आउट हुआ था, मेरे पापा के कंधा था तो पाए थे, बहुत कोई इतने नहीं करते, हिम्मत सपोर्ट नहीं देते, लेकिन
आपको बुरा अपने नहीं लगता, उनके लगता है कि उनके आंख में आपके लिए उम्मीद हो जाती है, चलो मेरा बच्चा यहाँ तक है, हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन ठीक है, ये लास्ट अटेम्प्ट थी, अगर मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था, मैं ज़्यादा अगर देर तक हताश बैठे रहता, डिमोटिवेटेड रहता, तो टाइम खत्म होता है। एक एक दिन बिल्कुल। लोग आपसे आगे बढ़ रहे हैं। जिस दिन मेरिट आउट हुआ उसके अगले दिन वापस से लग गया कंपटीशन, क्योंकि पता है कि माइंड में ठान ठान लिया था ना कि अब तो लेना ही है भाई। 1.06 से जो मेरिट आउट हुआ है वो क्यों नहीं ले सकता जॉब, ऑब्वियस बात है। बिल्कुल यार, तो उसके पास है, आपको बस जो, उसके हाँ, पास दोबारा तैयारी करनी है उसको। मेरा भी ये था कि किसका 2023 का रिजल्ट आया था, तो उसमें मेरे किसी सीजीएल का, तो मतलब मेरे मार्क्स ठीक थे, मुझे लगा हो जाएगा, लेकिन मैं कंप्यूटर में फेल हो गया। तो मैं जस्ट पापा की हेल्प करा रहा था, पापा बोले क्या हो गया, क्या हो, कुछ नहीं। मैं काम करते करते कुट्टी करते हैं मशीन, गाँव में जानते हो, अपन बाजरा काटते हैं, हाँ तो हाँ, काट रहे थे, मेरा आँख वहाँ लगा, बोला क्या हो गया, मैं बोला कुछ नहीं हुआ इस बार भी। तो बोले कोई बात नहीं, तो अगली बार हो जाएगा, इसमें रोने की क्या बात है। उन्होंने बहुत समझाया इस चीज़ का। तो एक पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं, और ये चीज़ बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, तो बहुत ज्यादा। और बड़े बड़े भैया हो गए, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इस बार अगली बार होगा। तो मतलब वही मेरे को बहुत सपोर्ट किया है इन्होंने भी, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है इन्होंने मेरे को। भाई कंपटीशन में हो, रोने का भी टाइम तुम्हारे और पास नहीं रहेगा। मम्मी तो मेरे को अभी भी सपोर्ट करती है, हाँ मेरे हर एक कमेंट में, वीडियो को कमेंट मिल जाएगा उनका। हाँ तो हाँ। ये भाई फैमिली की सराउंडिंग से इम्पोर्टेंट आती और है फैमिली है कि भाई आपने हमेशा। ऐसे बताया। फ्रेंड्स तुम्हारे तब बनते हैं ज़्यादातर जब तुम सिलेक्शन ले लोगे। अभी जब मैं सिलेक्शन ले, अब मेरे बिल्कुल। भाई से मिलेंगे, सीआईएसएफ में जाएंगे, वो दोस्ती लंबी चलती है। प्रिपरेशन के दौरान जो मेरा दोस्ती होती है लंबी ना। चलती है कि मेरा देखो फैमिली फ्रेंड से हो जाओगे कोई नहीं था, ठीक है। हाँ। और ऐसे भाई तो अलग हो गए, चाचा मतलब वो अलग बात हो गई, लेकिन स्कूल फ्रेंड्स थे वो ना ऐसे अवॉइड हो गया, 8 के। एक तो उसकी डेथ हो गई और एक अपनी जॉब में बिजी हो गया। हम्म अभी ट्रेनिंग में एक दोस्त मिला, गौरव नाम है उसका, तुम्हारे भाई का नाम भी गौरव ही है। तो हम्म उसका गौरव था नाम है, वो हमेशा सपोर्ट करता है, मतलब ऐसे जनरली किसी ने की डाले स्ट्रेट वीडियो कॉल, लेकिन कभी ऐसे हो जाता है तो हमेशा सपोर्ट करता है। मेरे को कॉल करता हूँ तो बताता है कि ऐसे कर ऐसे कर। हम्म तो एक ही बड़ी बना, लेकिन परफेक्ट बड़ी सब बनते हैं, लेकिन जो बेस्ट बड़ी रहता है जिसके कंटेंट में तुम रहते हो, तुम हाँ आगे से हाँ। मैं कॉल कर लो, वो कॉल, तो वो, तो भाई यही मोटिवेशन यहीं से आता है कि तुम अपने किसको दोस्त बना रहे हो, कहाँ पे तुम मोटिवेशन अंदर है बैठ रहे हो आपके, इन बस सब से। उसे उसे ढूंढने की देर है। अगर आप बिल्कुल। ऑनलाइन अगर मोटिवेशन ढूंढोगे तो ऐसा ही मिल जाएंगे जो कैटेगरी वाइज आउट हो जाते, तो उनका ध्यान नहीं देना। ठीक है भाई, तो ये बातें थी हाँ थोड़ी सी स्टडी से रिलेटेड, अवॉइड हो गई थी, ये भी जरूरी था बताना लाइफ में। अगर चाहते हो पार्ट 2 आए तो कमेंट करो। अगर किसी और के साथ भी, अभी इसके साथ ऐसा पैसा ही जो मेरे दोस्त लगे उनसे अगर इंटरव्यू करना है कि भाई उनका कैसे जॉब स्ट्रैच चल रहा है, मैं तो मेरा बताता रहता हूँ उनका कैसा, उनके साथ अगर मीटिंग करूँ तो आप कमेंट करो कि हाँ भाई उनका भी होना चाहिए। कुछ भी हो आप मेरे को कमेंट करो, मैं वो चीज़ करूँगा। इंस्पेक्टर साहब है जिसमें बता रहा था कि उम्र को बताते हैं ऐसे, तो उनके साथ अगर मैं कुछ इंटरव्यू शेड्यूल करूँ वो बताएं, क्योंकि हमारे को तो अभी लगा है 3-4 साल हुए हैं, लेकिन उनको तो हो गए 20-25 साल ऐसे बनने वाले हैं वो प्रमोशन है। अच्छा। तो वो तो अच्छे से बता पाएंगे अपनी जर्नी, और अभी तो चलो बहुत सुविधाएं मिलने लग गई, वो 2003 के भर्ती है, तो वो तो और बता पाएंगे। तो अगर चाहते हो तो कमेंट करो, और अच्छा लगे तो भाई शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और आज का इंटरव्यू यहीं खत्म करते हैं टॉपिक के साथ। और कुछ भी डाउट रह गया वो देखो, ऐसा है ना कि स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ भी रह जाता है डाउट, अगर लगता है तो आप कमेंट करो, मैं भाई की आईडी भी मेंशन कर दूंगा। पर्सनली आप बता के पूछ सकते हो, या मेरी भी आईडी मेंशन रहती है, मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद चलो भाई, जय हिंद। एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। लाइक करो, सब्सक्राइब और शेयर करो।